बच्चों के सपनों का शहर, माँ बाप की लगी हुई उम्मीदों का शहर, कहीं डॉक्टर बनने का सपना तो कहीं इंजीनियर। ये है कोटा, जहाँ शायद आप भी जाना चाहते होंगे या अपने बच्चे को भेजना चाहते होंगे। और अगर आप कोटा में बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो बधाई हो, आपको कोटा ने जिंदा छोड़ दिया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन इस कोटा का एक मजेदार नाम भी है, वो है सुसाइड फैक्ट्री। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस कोटा द सुसाइड फैक्ट्री की एक झलक दिखाता हूँ। ये है कोटा, जहाँ पिछले कई सालों में हजारों बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अगर नंबर की बात करें तो साल 2015 से 2024 तक 124 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे देखने में तो आपको ये नंबर बहुत छोटा लग रहा होगा, पर ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर गलती है किसकी? वो माता पिता जो प्रेशर देते हैं, या फिर बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते, या हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम की? द फक्ड अप एजुकेशन सिस्टम। मेरे हिसाब से गलती एजुकेशन सिस्टम की है, ना कि पेरेंट्स की और ना ही बच्चों की। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अगर आप एक कंपनी के सीईओ को बोलेंगे कि उस कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर करे, तो आई कैन बेट यू वो सीईओ नहीं कर सकता, और शायद वो एकेडमिकली भी उसके लिए एलिजिबल ना हो। तो जब एक सीईओ अपनी कंपनी के हर डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता, तो एक क्लास में बैठे 40 से 50 बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी क्यों है? ये वही एजुकेशन सिस्टम है जो नहीं बदला है। मोबाइल फोन से लेकर हर चीज डेवलप हुई है, लेकिन सिर्फ इस एक चीज को छोड़ के, वो है एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में हर रोज 20 बच्चे सुसाइड करते हैं, यानी कि 90 मिनट में एक सुसाइड। और इन सब का एक ही रीजन है, वो है एकेडमिक प्रेशर। क्यों पॉलिटिशियन सेलिब्रिटीज हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं? क्यों गवर्नमेंट स्कूल के टीचर खुद उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि सवाल और लॉजिक पूछने वाला हर रैंचो इनडिसिप्लिन माना जाता है और सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है? और क्यों रट रट के पास होने वाला चतुर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट माना जाता है? क्या सच में बच्चे जेईई एंड नीट के कोर्सेज को समझते हैं, या ये सब कुछ इंटेलिजेंट चतुर बन रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज वाले बच्चे को चूतिया बना रहे हैं? क्यों गुरुकुल वाले इंडिया को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मैट्रिक्स में फंसा के एक अनएम्प्लॉयमेंट के स्लेव वाला इंडिया बना दिया गया? ये सब शुरू हुआ था हमारी हिस्ट्री से। द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग इंडियन स्लेव बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को वीक बताया, क्योंकि वो हमारे नॉलेज से डरते थे, और हमें स्लेव बनाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया हमारी बर्बादी की सबसे बड़ी स्टेप, द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम एक्ट। इसके बाद से इंग्लिश को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया, डिग्रीज और रैंक्स का सिस्टम लाया गया, और बच्चे स्कूल और कॉलेजेस भी सिर्फ डिग्रीज के लिए ही जाने लगे। कंपनीज भी सिर्फ डिग्रीज देखकर ही हायर करने लगी, और शायद यही रीजन है जिस वजह से आज IIT एंड नीट और सभी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे या तो पेरेंट्स के प्रेशर से पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ डिग्रीज लेने के लिए। और ये पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ एक ट्रैप है। द मेकिंग ऑफ कोटा। कोटा के एजुकेशन हब बनने का प्रोसेस शुरू हुआ था VK बंसल से, जिन्हें टीचर्स ऑफ ऑल टीचर्स भी कहा जाता है। बंसल जी ने अपना टीचिंग करियर शुरू तो उनकी एक मजबूरी के कारण किया था, बिकॉज ऑफ हिज इम्पेयरमेंट। और उनकी इस मजबूरी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया ईयर 1985 में, जब उनके एक स्टूडेंट ने IIT JEE एग्जाम क्लियर कर लिया। और जब ये बात बाकी पेरेंट्स को पता चली, तो सभी कोटा जाके देखने लगे कि क्या बंसल जी उनके बच्चों को हेल्प कर सकते हैं एग्जाम क्रैक करने में। 1991 में उन्होंने बंसल क्लासेस स्टार्ट किया। कोटा की फर्स्ट एवर कोचिंग थी वो, और इसी भीड़ चाल में बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कोटा में आके सेटअप करने लगे। तब कोटा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस हब नहीं, बल्कि टॉपर्स बनाने वाला हब हुआ करता था। और धीरे धीरे रैंचो जैसा जीनियस टॉपर्स बनाने वाला शहर एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, जो सिर्फ पेरेंट्स के सपने पूरे करने की लालच में ग्रो करते गया। और आज इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री 5000 करोड़ से भी ज्यादा की है। ये एक ऐसा बिजनेस बन गया जहाँ ना टीचर्स को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही बच्चों को पढ़ने में। सब सिर्फ सो कॉल्ड डिग्रीज के पीछे भागने लगे। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कोटा। अगर आप कोटा में हैं तो मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं, तो आपको एक बार ये जरूर देखना चाहिए। मैं आपको कोटा जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उसकी कुछ भयानक कहानियां दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम, मैं कोटा में नीट की प्रिपरेशन कर चुका हूँ, और मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट से गुजर चुका हूँ। Like my parents really want me to do this, so we'll see what we can do. But I'm trying my best. Like I don't really have a plan B right now. जो मुश्किल से 15 से 20 दिन का जो डिप्रेशन है, उसी में ये बच्चा आत्महत्या के विचार मन में आना स्टार्ट कर देता है। But is it just failure that drives young souls to put a period to their lives? Or is there more at play here? I am studying in Kota, preparing for NEET examination. Hostel warden tried to get me out of the premises by saying ये तो पागल बच्ची है and ये तो सुसाइड कर लेगी, तो इस वजह से आप मुझे एक लेटर लिख के दे दो। वही बच्चा जब यहाँ पढ़ने आता है और थोड़ा सा भी प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है
और वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब डिप्रेशन को उसको ट्रीट नहीं किया जाता, टाइम से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो बच्चा भी इन विचारों की तरफ आगे बढ़ जाता है। कोटा में आज के समय में ऐसा माहौल हो गया है कि अब तो वहाँ अधिकतर सुसाइड केस रजिस्टर ही नहीं किया जाता। एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स के सपनों के तले दबे हुए ये बच्चे अब गांजा, सिगरेट इन सभी से अपनी टेंशन दूर करते हैं। एक बार ये वीडियो देखिए। नहीं मन कर गया यार, अब दिल्ली की कोई लड़की है तो उसके साथ कॉन्टेक्ट की जाए, उसको याद रहे जल्दी जाएगी कि कोटा में कोई अनजान लोग मिले थे तो कोई एंजॉय किया था। प्रेशर आ गया, सिगरेट दुकान पे सिगरेट पी रहा, गांजा फूक रहा, वो कर रहा है और ये गलत है। ये वही कोटा है जिसे आप इस तरह से भी देखते हैं, कोटा द सिटी ऑफ टॉपर्स। यहाँ बहुत कोचिंग है जिनकी आप डेली न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं, एयर 1, एयर 11, और इन कोचिंग्स का ये दावा है कि इनके यहाँ से टॉपर्स निकलते हैं। लेकिन एक मिनट, ये देखिए जरा। अब आप सोचते होंगे कि टॉपर्स का नाम एडवर्टाइज करने में बुरा क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट, बट रियलिटी तो ये है कि बहुत सारे टॉपर्स जिनको एडवर्टाइज किया जाता है वो एक्चुअली में वहाँ से पढ़ते ही नहीं है, उन्हें ये बोलने के पैसे दिए जाते हैं। आप ना 50 लाख रुपए ना मम्मी के अकाउंट में क्रेडिट कर देना, ठीक है? हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है रौनक, मेरी आई है ऑल इंडिया रैंक 1 JEE में और मैंने पढ़ा था बेलन इंस्टीट्यूट से। क्या मम्मी, वो उन लोगों ने आपको मालदीव्स की ट्रिप दे दी है? चलो मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ। हाय दोस्तों, तो मेरा नाम है रौनक, मेरी आई है ऑल इंडिया रैंक 1 और मैंने पढ़ा था पाताल इंस्टीट्यूट से। बड़े ही अच्छे लोग हैं, लास्ट डेट तक मेरे सारे डाउट सॉल्व करें और मुझे ट्रिप पे भी भेज रहे हैं। 2020 में जब शोएब अख्ताब ने 720 में से 720 स्कोर किया था, तब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उनका नाम बैनर पे लिस्ट किया था, एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2019 में 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एलन, आकाश और प्रिंस एजुकेशन हब ने ये क्लेम किया था कि नलिन खंडेवाल जो कि नीट के टॉपर थे वो उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, और ऐसे ही कुछ चीज अब फिर से रिपीट हुई है ईयर 2024 में। द इंसिडेंट ऑफ 4 जून 2024 को NTA यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी अपना नीट का रिजल्ट रिलीज करता है और सारे स्टूडेंट्स एकदम से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इस बार नीट में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 67 स्टूडेंट्स को फर्स्ट रैंक मिलती है, और ये सारे 67 बच्चे 720 में से 720 लेकर आए। ये वही एग्जाम है जिसमें हाईएस्ट स्कोर 640 लाना भी मुश्किल हो जाता था, और इस बार एकदम से ऐसा क्या हुआ कि एक नहीं बल्कि 67 बच्चों ने 720 स्कोर किया। अब आप इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। एयर 1 लाने वाले 67 बच्चों में से 6 बच्चे तो सिर्फ एक ही कोचिंग से थे जो कि हरियाणा की थी, और यही नहीं, इनके रोल नंबर भी एक ही सीक्वेंस में थे। तो अब आप बताइए, क्या ही एक कोइंसिडेंस हो सकता है या सिर्फ NTA की लालच का नतीजा है? नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि बच्चों का पूरा फ्यूचर है। इस रिजल्ट ने लाखों बच्चों के फ्यूचर को और पेरेंट्स के सपनों को एक झटके में तोड़ दिया। शायद नो वन गेव अ शिट अबाउट स्टूडेंट्स। कंक्लूजन एंड में ये सब जानने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स और रैंक से नहीं है। एजुकेशन का मतलब हमारे डेवलपमेंट होता है। तो इस खुद के डेवलपमेंट की रेस में अपने आप को और अपने बच्चों को मत खोइए और उन्हें सपोर्ट कीजिए हर स्टेप पर। फिर शायद हम एक ऐसी दुनिया जी पाए जहाँ हर घर में एक रैंच हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस बदलाव को लाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को सभी पेरेंट्स और जी नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।